गुलशन में जाके देख, ना सहरा में जाके देख, क्या शान है वली की ये कुरान में जाके देख। छुट जाएंगी अभी अभी जुल्मत की आंधियां, वो सुलवरा का दिल से तू नारा लगा के देख। खिल जाएगी अभी अभी दिल की कली कली, एक बार वो से पाक का नगमा सुना के देख। मिल जाएंगी दोनों जहां की नेमतें तुझे भी, वो सुलवरा को अपना वसीला बना के देख। हो जाएगी तुझे भी जियारत हुजूर की, आंखों में वो पाक का जलवा बसा के देख। और तुझ पे भी होगी वो से पाक की नजरे करम जरूर, तुझ पे भी होगी वो से पाक की नजरे करम जरूर, इस दिल वो जुल्फकार तू शैदा बना के देख। नाज़रीन ग्रामी, रिवायात में आता है कुतुबुल अक्ताब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी अल जीलानी हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज अदा करते तो बहुत ज़ारों कतार रोया करते, यानी गिरिया जारी किया करते थे। रोते रोते आपकी हिचकी बन जाया करती थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में अपने मुरीदीन और शागिर्दों के साथ बाजमात नमाज पढ़ते, अल्लाह पाक की मोहब्बत और इश्क में इतने डूब कर इबादत करते कि उनके शागिर्द आपकी रिकत अंगेजी को देखकर, यानी रोने के अंदाज को देखते और कहते, अगर असल नमाज देखनी है तो वो से पाक की देखी जाए, आप रहमतुल्लाह अलैह के नमाज पढ़ने के अंदाज को देखा जाए। तो एक बार का जिक्र है कि आप रहमतुल्लाह अलैह इराक की मस्जिद में से बाजमात नमाज पढ़कर बाहर निकले। आपके मुरीदीन भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उसी मोहल्ले में कुछ बच्चे अखरोट के साथ खेल रहे हैं। आप बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे, गोया कि खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सके, लेकिन बच्चों को देखकर आप मुस्कुराते थे। आप आगे बढ़ने लगे और मुरीदीन की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और इशारे में बातें करने लगे कि क्या ख्याल है कि ये जो बाबा सबसे नुमायां और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले हैं, सबसे आगे आगे चल रहे हैं, इनको बोला जाए जो फरमाइश हमें करनी है उनसे करते, क्या ये हमें डांटेंगे तो नहीं। तो कुछ समझदार बच्चे हम जुबान हुए और कहा कि नहीं नहीं, ये जो बाबा है ना बहुत अच्छे हैं, इनसे जो कुछ कहो सुनते हैं। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फिर इनसे हम अपनी मनपसंद चीजों में से एक चीज मंगवाते हैं जो मीठी और बहुत लजीज होती है। उनमें से एक बच्चा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा, बाबा मेरी बात सुने। आपने बहुत प्यार और शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा कहो। उसने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। आपने फरमाया कि कहो बेटा क्या चाहते हो। वो कहने लगा कि मुझे आप उस फलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर आप दे सकते हैं, मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन बाबा मेरी बारी आने वाली है, जब तक मैं जलेबी लेकर वहाँ आऊंगा मेरी बारी चली जाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ के मशहूर बुजुर्ग बड़े सरदार लोग हैं। आपके खादिमीन आपके नौकर बनने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। उधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप कौन सी शख्सियत है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहता है कि बाबा मुझे जलेबी ला कर दे दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है मैं ला कर देता हूँ। आपका एक मुरीद आपके पास आया और कहा कि हजरत आप क्यों इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं, आप इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं। हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान है, मैं इस बच्चे को जलेबी ला कर देता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने हाथ से इशारे से मना फरमाया और कहा, इसने मुझसे कहा है ना तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वो खुशी खुशी से झूम उठा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस जलेबी वाले से जलेबी ली। उसने खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी लगभग 70 साल का था।
इस बुढ़ापे में भी वो काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुनी कि आप रहमतुल्लाह अलैह के मेरी दुकान में कदम लगे। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में हूँ। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता था? तो वो कहने लगा कि हजरत ऐसा हुआ है, कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। फाकों तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी है, लेकिन इनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा, इराक के एक शहर में चले जाओ, वहाँ पर कोई एक फकीर है, उससे दुआ करवाओ। वो जिसके लिए दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फकीर से मिलना चला गया। उसको तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए और मेरे रिस्क में बरकत हो जाए और तंगदस्ती दूर हो जाए, ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। फकीर मुझे देखकर कहने लगा कि तुम पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। तो वो कहने लगा, हैरत है कि तुम्हें ये बात पता नहीं, तुम नहीं जानते कि वो वलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा फकीर हूँ, मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ कर दे उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जब इस दौर में गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद मौजूद हैं, तो फिर हमारा क्या मकाम होगा? उनकी दुआ के आगे हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि अगर ये बात है कि आपसे बड़ा भी कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताइए कि वो से पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहाँ मिलेंगे और मैं कहाँ जाऊँ उनसे मिलने के लिए। वो कहने लगा कि वो जीलान में है, तो उधर जाओ, हमारी क्या जरूरत के आपके लिए दुआ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ फरमाते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। हुजूर, जब उस फकीर ने मुझे ये बात कही तो मैं फौरन जीलान शरीफ में आ गया और यहाँ पर मैंने आपकी तलाश शुरू की। आज देखिए कि आप खुद ब खुद चलकर मेरी दुकान पर तशरीफ लाए हैं। अब देखिए कि आपके आने से कैसा नूर आ गया है। हुजूर, मेरे हक में दुआ फरमाइए, अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान कर दे। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की बहुत फिक्र है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह ताला सब मामला ठीक फरमा देगा। ये कहकर आप तशरीफ ले गए। उस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबी थी। अभी वहाँ से जाने वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आया। उसने कहा कि बाबा, आपने इसे जलेबी ला कर दी है, मुझे भी जलेबी ला कर दें। आपने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी ला कर देता हूँ। ये देखकर मुरीद बहुत गुस्सा होने लगे कि हजरत, आपने एक बच्चे के लिए ये काम कर दिया है ना, आपकी जात बहुत ऊंची है, हम है ना आपके काम करने वाले, हम इस बच्चे को जलेबी ला कर देंगे। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं ना, मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। हुजूर, आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं, क्यों इन छोटे बच्चों की बातें सुन रहे हैं? आपने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है बस हम वो काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह पाक की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर आप जितनी बार वो बच्चे आपको भेजते रहे, आप रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए जलेबियां लाते रहे, हत्ता के आखिरी बच्चे को भी आप एक जलेबी ला कर दी और वो मजे से जलेबी खाने लगे। जलेबी खाने के बाद वो आपको दुआएं करने लगे और कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आपके बारे में हमने सुना था आप वैसे हैं। आप इखलाक के बहुत उम्दा हैं। आपकी सखावत के बारे में हमने जितना सुन रखा था आप उतने ही सखी हैं। हम आपसे बहुत खुश हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। बच्चों की खुशी देखकर आपको दिली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आपने मुरीदैन से कहा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। वो सब मिलकर मस्जिद में चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गए। कई दिन गुजर गए, लेकिन मुरीदैन अभी तक उसी सोच में थे, क्योंकि आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल वो देखते थे। अगर आपको कुछ ऐसा अमल करते देखते जिसकी उन्हें समझ न आती तो उनके ज़हनों में कई सवाल आते। आप रहमतुल्लाह अलैह ये बात जानते थे,
لیکن آپ کو پتا تھا کہ خود قدرت کی طرف سے انہیں جواب مل جائے گا اور خود قدرت کی جانب سے انہیں بتا دیا جائے گا کہ بچے اگر جلیبی کی فرمائش کر رہے تھے اور بار بار آپ رحمت اللہ علیہ اگر جلیبی والے کے پاس گئے تو اس میں کیا حکمت تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بہت جلد ان کو جواب مل گیا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا ٹکڑا لیے آپ کی جانب میں آ پہنچا۔ جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی ہے۔ سب مریدین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائیں، حضرت آپ نے میرے حق میں دعا کی اور کہا کہ میرے تمام معاملات اللہ رب العزت نے بہتر فرما دیے ہیں، میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ یقین جانیے اس سے پہلے دکان میں ایک گاہک بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ رحمت اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے اب وہاں پر لوگ ختم ہی نہیں ہوتے۔ ایک کے بعد ایک لوگ آ کر میرے پاس سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے نہیں کھائی۔ اس کے کھانے کو لوگ لنگر غوثیہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ اب میں رزق بانٹنے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کی بدولت سے ہوا ہے۔ اب آپ یہ جلیبی خود بھی کھائیں اور اپنے مریدین میں بھی بانٹ دیجیے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدین نے بھی اس جلیبی کو نوش فرمایا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی کو بھی تناول فرمایا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ہمیں دی ہے کہ 5 سال سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر دعا کروائیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے، اس بندے کا قہر نہیں ٹالتا، اس کے مشکل حالات ٹل جاتے ہیں۔ مریدین اب سمجھ گئے کہ ان بچوں کی بات کو آپ رحمت اللہ علیہ کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات پر اتنی اہمیت دی، کیونکہ ایک بوڑھے کی مدد کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ سب کیا تھا۔ وسیلہ وہ معصوم بچے بنے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو برکت کی وجہ سے اس کی دکان پر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ بے شک غوث پاک رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، جن کے لیے حضور غوث پاک دعا فرماتے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور سنتا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کی دعا اور فریاد کو سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچایا۔ اللہ رب العزت براہ راست بھی سن لیتا ہے، لیکن کچھ اللہ رب العزت کے پیارے بندے ہوتے ہیں جن کی دعا کو اللہ رب العزت نہیں ٹھکراتا، جن کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول ضرور فرماتا ہے۔ اور دعا کرنے والے جب امام الاولیاء ہوں تو سبحان اللہ، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک کے صدقے اور حضور غوث پاک کے وسیلے سے میرے تمام سننے اور دیکھنے والے معزز ناظرین کی اللہ رب العزت تمام مشکلات حضور غوث پاک کے صدقے آسان فرمائے اور ہمیں بھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔